नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय स्वास्थ्य कक्षा 12 भारत की जय बोल दो अध्याय के प्रश्न उत्तर। तो आइए, पहला प्रश्न, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? उत्तर, सांझ सकारे भारत माता की आरती सूरज और चंद्रमा करते हैं। प्रश्न, कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया है? उत्तर, भारतीय सपूतों, श्रमकर्ताओं, रचनाकारों, देशज मित्रों, ग्रह नक्षत्र अर्थात आम जनता सभी से जय जयकार करने का आह्वान किया है। प्रश्न, झुलसती धरा के लिए किस दान की आवश्यकता है? उत्तर, झुलसती धरा के लिए कवि ने सावन दान की आवश्यकता को बताया है। विद्यार्थियों, भारत माता की जय बोल दो कविता में किन किन प्राकृतिक उपादानों का उल्लेख किया है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, ऋतुएं, पर्वत, नदी, तारे, नारियल के वन, अंतरी, पराग, धरती, बादल, आकाश, धूमकेतु, तारा आदि प्राकृतिक उपादानों का उल्लेख किया है। सूर्य प्रातः काल तथा चंद्रमा शाम को भारत माता की आरती उतारते हैं। नारियल वन से सुगंध फूटने लगती है। ऋतुएं नवीन परिधान प्रदान करती है। भारत माता इन प्राकृतिक उपादानों के द्वारा और भी अलौकिक तथा सुंदर लगती है। प्रश्न, कवि ने प्रकृति से भारत को सजाने संवारने का अनुरोध क्यों किया है? सुबह तथा सायंकाल सूरज तथा चंदा भारत माता का स्वागत करते हैं। सूर्य से जो उष्णता तथा चंद्रमा से जो शीतलता प्रदान होती है, ऋतुओं से कवि ने आह्वान किया है कि भारत माता को नित्य नूतन परिधानों से सुसज्जित करें। भारत की गंगा नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है। कश्मीर की डल झील भारतीय सुषमा का केंद्र है। अगला प्रश्न, कवि मिश्र ने देशवासियों के मिलजुल कर रहने पर अत्यधिक बल क्यों दिया? उत्तर, अनेकता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, रंग तथा भाषा भाषी लोग रहते हैं। आपसी झगड़े सदैव ही हानिकारक होते हैं। इन झगड़ों से समाज में विद्रोह तथा बंटवारा होता है। एकता में शक्ति है, अतः मिलजुल कर रहने के लिए कवि ने अत्यधिक बल दिया है। अगला प्रश्न, बलिदानी रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, विद्यार्थियों, भारत सदैव से ही शांति प्रिय देश रहा है। प्रत्येक देश की संप्रभुता का ध्यान रखा है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं। भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता पर आंच आएगी तो भारतीय अपना खून बहाकर देश की रक्षा करेंगे। बलिदानी रंग से अभिप्राय खून से है। ऐसा रक्त है जो देश की रक्षा के लिए बहाया जाए। वह माली है, वह खुशबू है, हम चमन, वह मूरत है, वह मंदिर है, हम नमन। इस पंक्तियों में माली, खुशबू, मूरत और मंदिर किसे कहा है और क्यों? उत्तर, इन पंक्तियों में माली भारत माता के लिए, खुशबू देशभक्ति की भावना के लिए, मूरत राष्ट्रदेव के लिए, मंदिर राष्ट्र के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। माली जिस प्रकार बगीचे की रक्षा करता है, उसी प्रकार भारत माता हम सभी का पालन पोषण करती है। इसका अन्न जल ग्रहण करके हम बड़े हुए हैं। खुशबू देशभक्ति की भावना के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना होना अनिवार्य है। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं ना होकर राष्ट्रदेव की प्रतिमा हो। हम सभी भारतीय एक मंदिर के समान हैं। कवि ने भारतीयों को रक्त चरित्रों कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर, हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि देश की एकता को कायम रखें, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें। शांति और स्वाधीनता की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, उसमें यदि कोई भी बाधक बने तो अपना बलिदान देकर अपने देश की रक्षा करें। भारत के अमर सपूतों, भारत की जय बोलो। रक्त लाल होता है, अतः भारत के लालों को रक्त चरित्र कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, मंदिर, मस्जिद, गिरिजा घर में मानव कैसे कैद हो सकता है? इनमें कैद
मानव को मुक्त कैसे किया जा सकता है? उत्तर, मंदिर मस्जिद और गिरिजा घर में बाह्य आडंबर, पुराने रीति रिवाजों की भरमार है। पूजा अर्चना के नाम पर सिर्फ दिखावा है। मनुष्य धर्म के नाम पर संकीर्णताओं में फंसकर रह गया है। धार्मिक भावना तो हितकर होती है, किंतु धार्मिक कट्टरता कभी भी किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। मनुष्य की सोच संकुचित हो गई है। मनुष्य इनमें कैद हो चुका है। संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान से इस कैद से मानव को मुक्त किया जा सकता है। विविधा दो के काव्य सौंदर्य में अलंकार छाटिए। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। उत्तर, इसमें उपमा अलंकार है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, नवगीत और अतुकांत पदों में क्या अंतर है? उत्तर, आधुनिक कविता का नवीनतम विकास नवगीत रूप में हो रहा है। नवगीत हिंदी काव्य का एक आंदोलन है, जहां मानव मन किसी सौंदर्य राग सत्य के किसी कोण से गहरे छू जाता है। वहां गीत की भूमि होती है। इसमें अनुभूति की सरलता तथा सघनता होती है। नवगीत में संगीतात्मकता तथा गेयता का गुण पाया जाता है। जिन पदों में संगीतात्मकता का अभाव है, उनमें गद्यात्मकता का गुण है। उन्हें आतुकांत अथवा मुक्त छंद कहते हैं। निम्नांकित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती, सुगंध, नदी, पुत्र, पैर। उत्तर, धरती भूमि, सुगंध खुशबू सुवास, नदी सरिता पैसविनी, पुत्र बेटा सुत, पैर पग चरण। विद्यार्थियों, तो ये थे भारत की जय बोल दो अध्याय के प्रश्न उत्तर। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।